Hello friends, welcome to JV classes. So today we will study food and health part 3. In part 1 I taught you about food. In part 2 I taught you about balanced diet and components of food. And in part 3 I will teach you about diseases. So let's start. Diseases means impairment of health. In other words, it is the condition that does not allow the body to function properly. अब फ्रेंड डिजीजेस क्या होता है? ये एक ऐसी कंडीशन है जिससे हमारी बॉडी सही से काम नहीं कर पाती है, उसके ऑर्गन सही से वर्क नहीं करते हैं. इन अ बैलेंस्ड डाइट विटामिन एंड मिनरल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल एज दीज आर द न्यूट्रिशन दैट कीप अस अवे फ्रॉम डिजीजेस. अब एक बैलेंस्ड डाइट में विटामिन और मिनरल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि ये न्यूट्रिशंस हमें डिजीजेस से दूर रखते हैं. These nutrients are consumed and required in small quantities. In the absence of vitamins and minerals, we fall sick. ये जो विटामिन और मिनरल होते हैं वो बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं फ्रेंड्स. और विटामिन और मिनरल अगर हम नहीं खाएंगे, अपनी डाइट में बिल्कुल नहीं खाएंगे, तो हमें क्या हो जाएगा? हम बीमार पड़ सकते हैं. द डिजीजेस कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ द न्यूट्रिशंस आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस. बिसाइड डेफिशिएंसी डिजीजेस, illness can also be caused due to infection. Thus, diseases are of two types as follows: communicable diseases and non-communicable diseases. अब फ्रेंड, जो डिजीज किसी भी न्यूट्रिशंस की कमी से होती है उसे हम डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं. डेफिशिएंसी का मतलब कमी. और डेफिशिएंसी डिजीज के अलावा हमें बुखार भी आता है. आपके किसी दोस्त से आपको फीवर हो सकता है, कोविड हो सकता है, या आपके फैमिली मेंबर से भी हो सकता है अगर आप उनके कांटेक्ट में आते हैं. तो इसके हिसाब से इन्फेक्शन से भी होता है डिजीज. तो इसके हिसाब से डिजीज के दो टाइप होते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. अब हम देखते हैं व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीजेस. द डिजीजेस दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस. अब कम्युनिकेबल डिजीजेस वो डिजीजेस होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है. मानिए कि आप किसी कोल्ड इन्फेक्टेड पर्सन, जिसको कोल्ड है, आप उसके साथ में बैठते हैं और वो आपके साथ में छींकता है, आपसे अपने कुछ शेयर करता है, आपसे हाथ मिलाता है, आपसे गले मिलता है, तो आपको भी वो कोल्ड हो सकता है. और इन डिजीज को हम क्या कहते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज भी हम इन डिजीज को कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज को. These diseases are caused by microorganisms or germs like bacteria, protozoa and viruses. अब फ्रेंड्स, ये डिजीजेस होते कैसे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जर्म्स. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जर्म्स होते क्या? ये डिजीज स्प्रेडिंग चीजें होती है, इनसे ही बीमारियां फैलती है. अब कुछ अच्छे बैक्टीरिया, अब कुछ अच्छे वायरसेस भी होते हैं, कुछ अच्छे जर्म्स भी होते हैं, लेकिन बुरे भी होते हैं. बुरे जर्म से हमें क्या होती है? बीमारियां होती है. अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जर्म्स के टाइप क्या है? बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है और वायरसेस. दीज जर्म्स स्प्रेड थ्रू कफिंग, स्पिटिंग एंड स्नीजिंग. अब ये कम्युनिकेबल डिजीज के जर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे फैलते हैं? आप कहीं छींकते हैं, आप कहीं खांसते हैं, या आप कहीं स्पिट करते हैं कि थूकते हैं, तो उससे ये बीमारियां फैलती है. These germs enter the body through air, water and food. और ये जर्म्स बॉडी के अंदर कैसे जाते हैं? दूसरे लोगों की जहाँ करते हैं ये सब एक्टिविटीज, कैसे जाते हैं? एयर के थ्रू जाते हैं, पानी के थ्रू जाते हैं, या खाने के थ्रू जाते हैं. अब देखते हैं हम लोग कि कौन सा माइक्रोब से कौन सा डिजीज होता है. अब बैक्टीरिया से कोलेरा होता है, टाइफाइड होता है, टीबी होता है कि ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस होता है, और निमोनिया होता है. समझ गए? प्रोटोजोआ से मलेरिया और डायसेंट्री होता है. वायरस से आपको एड्स होता है, डोमनडोड होता है, पोलिया होता है, चिकन पॉक्स होता है और वायरल फीवर होता है. फंगी से आपको रिंगवॉर्म और फूड पॉइजनिंग होती है. फंगी भी एक टाइप का बैक्टीरिया है, माइक्रोब है. अब कम्युनिकेबल डिजीजेस फैलती कैसी है? इनके कई सारे एजेंट्स है, कई सारे तरीकों से फैलती है कम्युनिकेबल डिजीज. सबसे पहला तरीका है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट क्या होता है फ्रेंड्स? मैनी डिजीजेस स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद अ सिक पर्सन. अब कई डिजीजेस जो होती है वो सिक पर्सन के सीधा कॉन्टैक्ट में आने की वजह से हमको हो जाती है. When a healthy person comes in contact with an infected person, the healthy person may get infection. अब जब कोई एक सेहतमंद आदमी, जो खट्टा आदमी है, वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन है, कि जिस इंसान को बीमारी है उसके साथ बैठता है, तो उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है. अब बैठना या फिर हाथ मिलाता है,
या फिर गले मिलता है उससे, तो उसको ये डिजीज हो सकता है। These diseases are also caused by using the towel, handkerchief or utensils of an infected person. अब ये डिजीज एक और तरीके से फैलती है। अगर आप उस इन्फेक्टेड पर्सन का टावल इस्तेमाल करेंगे, उसका आप हैंकरचीफ इस्तेमाल करेंगे, या फिर आप उसके बर्तन इस्तेमाल करेंगे। यूटेंसिल्स का मतलब बर्तन होता है फ्रेंड्स। तो आपको भी ये डिजीज हो सकती है। डिजीजेस लाइक चिकन पॉक्स, मीसल्स, कॉमन कोल्ड, मम्स एंड रिंग वर्म स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। अब कई डिजीजेस होती है और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के थ्रू फैलती है। फॉर एग्जाम्पल चिकन पॉक्स, मीसल्स, कॉमन कोल्ड, मम्स और रिंग वर्म जो होती है, ऐसी डिजीज होती है जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के थ्रू फैलती है। सेकेंड है एयर। When an infected person coughs, spits or sneezes, the germs of the disease spread out in the air. अब जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन कफ करता है, स्पिट करता है कि थूकता है और छींकता है, कफ करने खांसता है, स्पिट का मतलब छींकता थूकता है, और स्नीज का मतलब छींकता है, तो ये जम हवा में फैल सकते हैं। When a healthy person breathes in the air, the germs enter the body and make them sick. अब जब कोई हेल्दी पर्सन इस हवा को अपने अंदर लेगा, सांस लेगा, तो क्या होगा फ्रेंड्स? उसको भी ये बीमारी हो जाएगी। ट्यूबरकुलोसिस इज स्प्रेड इन दिस वे। ट्यूबरकुलोसिस इस तरीके से फैलता है। Some other diseases which spread through air are common cold, diphtheria, viral fever, flu, whooping cough, etc. अब ट्यूबरकुलोसिस तो फैलता ही है। ट्यूबरकुलोसिस को शॉर्ट फॉर्म में टीबी बोलते हैं। अब और कौन से डिजीज फैलते हैं? कॉमन कोल्ड हो गया, डिप्थीरिया हो गया, वायरल फीवर यानी कि बरसाती बुखार या सीजन के बदलने पे जो बुखार होता है, फ्लू हो गया आपको, या फिर वूपिंग कफ हो गया। अब तीसरा तरीका क्या है फ्रेंड्स? फूड एंड वाटर। Some diseases are caused due to infected food and water. Flies carrying germs contaminate the food. अब कुछ डिजीज होती है जो इन्फेक्टेड खाने और पानी की वजह से फैलती है। जो मक्खियाँ अब जर्म्स कैरी करती है अपने अंदर और खाने के ऊपर बैठती है, तो क्या होता है? वो खाने को कर देती है इन्फेक्टेड। When a healthy person eats this food, they fall ill. अब जब कोई सेहतमंद आदमी इस खाने को खाता है, तो वो बीमार पड़ जाता है। Stale food, food cooked with unclean hands, or food not cooked properly is also the cause of diseases. अब स्टील फूड मतलब जो फूड बासी हो चुका है, खराब हो चुका है, बहुत दिन का पड़ा हुआ है, या फिर जो खाना अच्छे से पका नहीं हुआ, खराब हाथों से पका हो, या कच्चा ही दे दिया हो, साफ पानी से ना पका हो, वो सब डिजीज फैला सकते हैं। Diseases like typhoid, cholera, diarrhea, polio and jaundice are spread by infected food and unclean water. अब कुछ डिजीज जैसे कि टाइफाइड, कोलेरा, डायरिया, पोलियो और जॉन्डिस खराब खाने और खराब पानी से फैलते हैं। फंगल इन्फेक्शन में ऑल्सो स्प्रेड थ्रू फूड एंड वाटर। अब जो फंगल इन्फेक्शन होती है वो भी खाने और पानी से फैल सकती है। अब फोर्थ है इंसेक्ट बाइट। सम डिजीजेस स्प्रेड थ्रू इंसेक्ट बाइट। अब कुछ डिजीजेस कीड़े मकोड़ों के काटने से होती है। These insects are the carriers of the germs and are called vectors. अब जो कीड़े मकोड़े जो इंसेक्ट्स इसको कैरी करते हैं, इस जर्म को, उसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर्स। When these insects bite a sick person, they suck in their infected blood. When these insects bite a healthy person, they transfer the germs to his body, making him ill. अब जब ये इंसेक्ट किसी सिक पर्सन को बाइट करते हैं, किसी तब जिस इंसान की तबीयत खराब होती है उसका ब्लड अपने अंदर लेते हैं, तो क्या होता है? उसके उस इंसेक्ट के अंदर तो इन्फेक्टेड ब्लड आ गया। अब वो इंसेक्ट किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो वो ब्लड उसके अंदर चला जाएगा, वो पर्सन को भी बीमारी हो जाएगी, उस इंसान को भी। डिजीजेस लाइक मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया एंड कालाजार आर सम ऑफ द डिजीजेस स्प्रेड बाय इंसेक्ट बाइट्स। अब कुछ डिजीज जैसे कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और कालाजार ऐसी डिजीजेस है जो इंसेक्ट बाइट के थ्रू फैलती है। एनिमल बाइट। सम एनिमल्स आल्सो कैरी जर्म्स ऑफ डिफरेंट diseases in their body. When they bite a healthy person, germs may get transferred into the person body. अब कुछ एनिमल भी होते हैं, फिफ्थ पॉइंट है हमारा एनिमल बाइट। कुछ एनिमल जो होते हैं वो भी अपने अंदर जर्म्स कैरी करते हैं। अब जब ये किसी स्वस्थ आदमी को बाइट कर लेते हैं तो जर्म्स पर्सन की बॉडी में चले जाते हैं और वो भी इससे इन्फेक्ट हो सकता है। डिजीजेस लाइक रेबीज स्प्रेड थ्रू अ डॉग बाइट एंड प्लेग स्प्रेड्स थ्रू अ रैट बाइट। अब कुछ डिजीज जैसे कि रेबीज डॉग की बाइट से फैलती है, डॉग जब काटता है, और कुछ डिजीज जैसे कि प्लेग वो चूहे के काटने से फैलती है। डैमेज्ड स्किन।
अब 6 पॉइंट है हमारा डैमेज स्किन. Our skin acts as a protective covering and prevents the entry of germs. When our skin gets damaged, germs can enter our body easily and cause disease. और जब हमारी स्किन एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह काम करती है, अगर हमारी और बचाती है हमारे बॉडी के अंदर जर्म्स को घुसने से. When our skin gets damaged, जब हमारी स्किन खराब हो जाती है, germs can enter our body easily and cause disease. जर्म्स आसानी से बॉडी के अंदर घुस के हमें बीमार कर सकते हैं. Germs of tetanus, a dangerous disease, enter our body through cuts in the skin. अब एक बहुत घातक बीमारी है टेटनस. उसके जर्म्स हमारे बॉडी के अंदर स्किन में कट हो जाता है तो वो फैलते हैं. अब नेक्स्ट आते हैं हम कम्युनिकेबल डिजीज से कैसे बच सकते हैं. इसके लिए हमें क्या करना चाहिए. हमें अपना जो गार्बेज है उसी डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए. रेगुलर बाथ विथ सोप एंड क्लीन वाटर एंड वियरिंग क्लीन क्लॉथ्स हेल्प मेंटेन हाइजीन. हमें डेली साफ पानी और साफ साबुन से नहाना चाहिए और साफ कपड़े पहनने चाहिए जिसकी वजह से हम स्वस्थ रह सकें. वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर द मील्स. हमेशा खाने से पहले हाथ धोने चाहिए और खाने के बाद भी हाथ धोने चाहिए. Eat a balanced and healthy diet. Uncovered food from roadside stalls should be avoided. अब हमें हमेशा घर का बना हुआ खाना खाना चाहिए और बैलेंस्ड हो, हेल्दी हो. और बाहर का खाना जो खुले में रहता है उसे बहुत कम खाना चाहिए, खाना ही नहीं चाहिए. Things like towel and utensil must not be shared with an infected person. They must be disinfected or wiped to kill the germs before use. अब कुछ चीज़ जैसे कि टावल और यूटेंसिल हमें कभी भी शेयर नहीं करनी चाहिए एक इन्फेक्टेड पर्सन के साथ. अब उनको हम डिसइंफेक्ट भी कर सकते हैं बॉयल करके ताकि उनके अंदर के जर्म्स मर जाए. लेकिन ये आपको डिसइंफेक्ट कब करना है, इस्तेमाल करने से पहले. अवॉइड ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज एंड मस्कीटो बाय कीपिंग योर सराउंडिंग क्लीन. टू स्टॉप द ब्रीडिंग ऑफ मस्कीटोज, do not allow water to stagnate. Spray oil in water tank and pond. Use a mosquito net or mosquito repellent net. अब आपको फ्लाइज और मस्कीटो को यानी कि मक्खियों और मच्छरों को कहीं जमा नहीं होने देना है. अपनी सराउंडिंग क्लीन रखनी है आपको. अगर आपके आसपास कहीं भी मच्छर या मक्खियाँ जमा हो रही है तो वहाँ पे आपको पानी को एकदम शांत नहीं रहना चाहिए. स्टेगनेट मतलब पानी में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, उसको हम स्टेगनेट कहते हैं. तो स्टेगनेट नहीं रहने देना चाहिए. आपको उसके अंदर तेल डाल देना चाहिए या फिर उस पानी को वहाँ से हटा के फेंक देना चाहिए. आप रात में एक मस्कीटो नेट यानी कि मच्छरदानी का इस्तेमाल कर सकते हो. आप एक मस्कीटो रेपेलेंट का भी यूज़ कर सकते हैं रात में सोते वक्त. Sunlight is a natural disinfectant. Allow plenty of sunlight to enter the houses. Keep your house well ventilated. अब सनलाइट जो है वो प्राकृतिक यानी कि नेचुरल डिसइंफेक्टर है. तो आपको अपने घर के अंदर बहुत सारी सनलाइट आने देनी चाहिए और आपका घर वेल वेंटिलेटेड. वेंटिलेशन का होता है हवादार घर होना चाहिए आपका. बहुत जगह से वहाँ पे हवा आनी चाहिए. Children suffering from communicable diseases should stay away from the school till they have completely recovered. But in case we fall ill, we must take proper medication, rest and balanced diet. अब जिन बच्चों को कम्युनिकेबल डिजीजेस यानी कि एक दूसरे से दूसरे में फैलने वाली बीमारी हो जाती है उनको स्कूल नहीं जाना चाहिए जब तक वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते. लेकिन मानिए कि आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो आपको सही तरीके से दवाई लेनी है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए और एक हेल्दी बैलेंस डाइट लेनी चाहिए. अब वैक्सीनेशन क्या होता है. वैक्सीनेशन इज एन effective method of preventing certain fatal diseases. When a vaccine of a particular disease is given to a healthy person, she develops an ability to fight against the germs of the diseases. This ability to fight against the disease is called immunity. अब वैक्सीनेशन क्या होती है. वैक्सीनेशन एक प्रभावशाली इफेक्टिव तरीका है बहुत सारी मरने वाली फेटल मतलब जो मार सकती है उन डिजीज से बचने का. जब एक पर्टिकुलर डिजीज की वैक्सीन किसी इंसान को दी जाती है, वैक्सीन मतलब टीका दिया जाता है किसी इंसान को, तो वो एक एबिलिटी एक क्षमता डेवलप करता है जर्म से लड़ने की अपनी बॉडी के अंदर. एक क्षमता को हम कहते हैं इम्यूनिटी. Vaccination for a number of disease is usually done between the age of 0 to 10 years. There are vaccines available for diseases like diphtheria, cholera, typhoid, tetanus, polio, mumps, meningitis, मीसेल्स एंड हेपेटाइटिस. अब वैक्सीनेशन जो होती है आमतौर पे एक आम आदमी को 0 से 10 ईयर्स के बीच यानी कि जब वो कुछ महीनों का होता है जब तक वो 10 साल का होता है तब तक दी जाती है. बहुत सारी डिजीज की वैक्सीनेशन जैसे कोलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, पोलियो बहुत सारी.
अब कुछ वैक्सीन का एग्जाम्पल हम देखते हैं। BCG एक वैक्सीन है जिसका फुल फॉर्म है बाइसीवस कैमिटीग्यूरियन। DPTB एक वैक्सीन है जिसका फुल फॉर्म है डाइपिटेरिया पेर्ट्यूसिस एंड टेटनस। OPV पोलियो वैक्सीन होती है। DT डाइपिटेरिया और टेटनस होती है। MMR का मतलब होता है मियासिस, मम्प्स एंड रूबेला। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है? The disease which do not spread from one person to another are called non-communicable diseases. These diseases can be caused due to a deficiency of a nutrition or due to overeating. अब जो डिजीज एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैलती है उसे हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। ये डिजीज किसी भी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से फैल सकती है। ओके या फिर आप अगर ज़्यादा खूब सारा खाना खा लेते हो, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करते हैं। मैंने आपको चैप्टर के एकदम फर्स्ट पार्ट में बताया था कि आपको एक्टिविटी फिजिकल करनी चाहिए, बाहर जाना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, वरना आप कई सारी बीमारियों से परेशान हो सकते हैं। तो ये हो जाएगी आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, नाइट ब्लाइंडनेस, कर्वी, बेरी रिकेट्स एक्सेट्रा कम अंडर दिस कैटेगरी। अब बहुत सारी डिजीज की हाई ब्लड प्रेशर, आपके ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, आपको कोई दिल की बीमारी हो जाना, आपको रात में अच्छे दिखाई ना दे, आपके दांतों से खून आने लगे, आप अगर 20 ऑफ धूप नहीं ले रहे, सनलाइट नहीं, तो आपको रिकेट्स हो सकता है। तो ऐसी कई बीमारियां इस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की कैटेगरी में आती हैं। These are not caused by germs, but still they cause improper functioning of our body. High blood pressure and diabetes are often called lifestyle diseases. अब कुछ डिजीज जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज को हम कभी कभार लाइफस्टाइल डिजीजेस भी कहते हैं। और ये जो डिजीजेस होती है नॉन कम्युनिकेबल और लाइफस्टाइल डिजीज, ये जर्म्स के थ्रू नहीं फैलती है, फिर भी हमारी बॉडी इनमें अच्छे से काम नहीं करती। सबसे पहले हम जानेंगे कि डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है। Diseases caused due to the deficiency of a particular nutrition in our body are called deficiency diseases. Some of the deficiency diseases and their causes are given in the table given below. अब जो डिजीजेस हमें किसी विटामिन की न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी मतलब उस न्यूट्रिशन की कमी से, कार्बोहाइड्रेट, फैट, किसी भी कमी से जो हमें बीमारी होती है उसे हम डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। अब बहुत सारे न्यूट्रिशन से अलग अलग डेफिशिएंसी होती है। लाइक विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से बेरी होती है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि विटामिन के भी टाइप होते हैं, विटामिन ए, डी, ई एंड के विटामिन के टाइप है, ए, बी, डी, ई एंड के। विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, आपको रात में दिखाई नहीं देता। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से आपको बेरी होता है, यानी कि आप काफ़ी मतलब घबराए हुए से रहते हैं। विटामिन सी से आपको स्कर्वी होता है, यानी कि आपके जो मसूड़े आपके दांत के नीचे का एरिया उससे खून आने लगता है। विटामिन डी से आपको रिकेट्स हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, आपकी बोन बहुत सॉफ्ट हो जाती है, आपके दांत भी बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। विटामिन ई से आप जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। विटामिन के से आपको हेमोरेज हो जाता है, यानी कि आपकी आपकी बॉडी में ब्लड कम हो जाता है। आयरन से आपको एनीमिया होता है, आप अपना स्टेमिना खो देते हैं, आप बहुत वीक हो जाते हैं। कैल्शियम से आपको वीक बोन और टीथ हो जाते हैं आपके। आयोडीन से आपको गोइटर होता है, इसमें क्या होता है, आपका गला सूज जाता है। प्रोटीन से आपको काला शिकौर होता है, इसमें आपके लेग्स बहुत पतले हो जाते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की कमी से आपको मेलास्मस होता है। इसमें क्या होता है, आपकी बॉडी लूज करती है फोल्ड्स ऑफ स्किन के फोल्ड को लूज करती है। अब ओवर न्यूट्रिशन यानी कि ज़्यादा खाने से कौन सी डिजीज होती है? सम डिजीज आर कॉज ड्यू टू ओवर ईटिंग। ओबेसिटी और फैटनेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ डिजीज। अब कई डिजीज हो जाती है जब आप खूब सारा खाना खा लेते हैं। और ओबेसिटी और फैटनेस, ओबेसिटी में आप खूब खाना खा के कोई भी एक्टिविटी नहीं करते, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, और फैटनेस आप बहुत मोटे हो जाते हैं। इस डिजीज का एग्जाम्पल है ओवर ईटिंग डिजीज का। द डिजीज फर्दर लीड्स टू हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज एंड हार्ट प्रॉब्लम। अब ये डिजीज क्या करती है, आगे जाके बहुत बड़ी हो सकती है। आपका हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपको डायबिटीज हो सकती है, आपके बॉडी के अंदर शुगर बहुत बढ़ जाएगा डायबिटीज में, और आपको दिल की बीमारियां भी हो सकती है। अब मैं आपको एक फैक्ट बताऊँ फ्रेंड्स कि हाइपर विटामिन इज डिजीज कॉज ड्यू टू एक्सेसिव इनटेक ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई एंड के इन द फॉर्म ऑफ पिल्स। अब हाइपर विटामिनोसिस एक ऐसी बीमारी है जो आप बहुत सारा इनटेक करते हैं, अपने बॉडी के अंदर फैट सॉल्युबल विटामिन जो ए, डी, ई और के है, पिल्स के फॉर्म में। ओके सो फ्रेंड्स, थैंक यू। अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। मैं अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूँगा, आप नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और फिर जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट
for the day. Thank you, friends.